पिछले कुछ दिनों में हमारे आंदोलन के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। यह खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वो हमला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं। ऐरे गैरों पे तो हमला नहीं करते वो लोग। उन्हें डर है, उन्हें घबराहट है कि दिल्ली का यह आंदोलन, जिसकी आवाज देश के कोने कोने में सुनाई देती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन, इसे किसी भी तरह से कुचलना होगा। और उसे करने के लिए उन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा हमला पिछले कुछ दिनों में किया हम लोगों के ऊपर। इसकी हमें तैयारी करनी होगी, सब लोगों को मिलकर तैयारी करनी होगी, और इसके लिए संगठन बनाना बहुत जरूरी है। बिना संगठन के अब हम इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, आज यहां पे दिल्ली के सारे मंडल अध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिनों में मैंने सभी विधायकों से बातचीत की, सभी काउंसलर से बातचीत की, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस से, कई वॉलंटियर से, कई पदाधिकारियों से बातचीत की, और सब लोग एक नतीजे पे पहुंचे हैं। अगर हमें संगठन को मजबूत करना है और अगर हमें आंदोलन को मजबूत करना है तो वो तभी हो सकता है जब हम अपने बूथ इंचार्ज को और क्षेत्रीय अध्यक्ष को मजबूत करेंगे। उसको मजबूत किए बिना आगे संगठन नहीं चल सकता। जिसे हम बूथ इंचार्ज कहा करते थे, अब उसे हम क्षेत्रीय अध्यक्ष कहा करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा इस पूरे आंदोलन के अंदर, इस पूरे संगठन के अंदर, यह आंदोलन और यह संगठन मुख्यमंत्री के भरोसे या विधायकों के भरोसे या मंत्रियों के भरोसे नहीं चल सकता। यह संगठन क्षेत्रीय अध्यक्षों के भरोसे चलेगा। क्षेत्रीय अध्यक्ष चुनाव के पहले गली गली में जाता है, पार्टी की बात रखता है, लोगों से वोट मांगता है, और चुनाव जीतने के बाद वही जनता उससे काम कराने के लिए आती है कि तू आया था, तेरे कहने से वोट दिया था, अब हमारा काम करा। और फिर जब वो काम कराने जाता है, चाहे वो विधायक के पास हो, चाहे वो मंत्री के पास हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के पास हो, और उसका काम नहीं होता, और जब वो वापस गली में आता है तो उसको अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। तो पिछले 15-20 दिनों में मैंने जितनी भी चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी है, इसके ऊपर सबकी सहमति है। सारे विधायकों की इस पे सहमति है, सारे मंत्रियों की सहमति है, मेरी सहमति है, पीएसी की सहमति है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस की सहमति है, सबकी सहमति है कि अब हमारी पार्टी का मजबूत, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा क्षेत्रीय प्रतिनिधि और क्षेत्रीय अध्यक्ष होगा। अगर क्षेत्रीय अध्यक्ष कोई काम लेके आता है, विधायक के पास काम लेके आता है, मंत्री के पास काम लेके आता है, मुख्यमंत्री के पास काम लेके आता है, और एक और चीज है, बुरा मत मानना, पर्सनल काम के लिए नहीं आना, जनता के काम के लिए आना। हम लोगों ने ये पूरा आंदोलन देश के लिए लड़ा है, हम लोगों ने ये पूरा आंदोलन समाज के लिए लड़ा है। आप लोग भी जब 2 साल पहले घर घर वोट मांगने के लिए गए थे, जब अन्ना जी के साथ खड़े हुए थे, देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए गए थे, तो अपने लिए काम नहीं करना, समाज के लिए करना। और हम सारे, जितने हमारा बड़ा परिवार है, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जितने हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, 99.9% लोग आज भी निस्वार्थ भाव से जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। एक एक हीरा है हमारे पास, एक एक हीरा है हमारे पास।
तो आप जनता के लिए काम लेके आना, जितने भी काम है जनता के काम लेके आना। और सारे विधायकों ने, मेरी कई मीटिंग हुई है विधायकों से, कई राउंड मीटिंग हुई है, एक एक से अलग अलग मिला, फिर पांच पांच से मिला, फिर सबके साथ मिला। सबने मुझे वादा किया और मैंने मंत्रियों को भी बोला है कि अगर कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके पास काम लेके आता है, कोई क्षेत्रीय प्रतिनिधि आपके पास काम लेके आता है, आप बाकी सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसका काम करना। लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा, बहुत सारी दिल्ली सरकार जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है, बहुत सारी पावर्स हम लोगों के पास नहीं है, बहुत सारी पावर्स विधायकों के पास भी नहीं है। मैं आज पूरे मंत्रिमंडल और हमारे सारे आम आदमी पार्टी के सारे विधायकों की तरफ से ये आश्वासन देता हूं कि जितने काम हो सकते हैं इस कानूनी व्यवस्था के अंदर हमारी ताकत के हिसाब से, वो सारे काम जनता के आपके द्वारा करवाए जाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं ऋतुराज जी का। इन्होंने अपनी विधानसभा में 80 कॉलोनियों में पानी पहुंचाया, 80 कॉलोनियों में। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, मैं केवल बहुत सारे विधायक हैं जिन्होंने खूब काम किया है हर विधानसभा में। लेकिन जब वोट मांगने के लिए गए, जनता को यह नहीं पता था कि विधायक ने करवा दिया, जनता ने सोचा सरकार ने करवा दिया। गलत तो नहीं कह रहे जी? जनता तो अब अपने को यह करना पड़ेगा, कोई भी काम कहीं पे शुरू होगा, पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष को बताया जाएगा, क्षेत्रीय अध्यक्ष वहां जनता के साथ जाके मिलेगा, काम शुरू होने के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष को वहां पे इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि काम शुरू हो रहा है। दूसरी चीज, सब लोगों ने मिलकर तय किया है, रोज सवेरे, और ये मेरे ऊपर जो कुछ मैं कह रहा हूं जी मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है, रोज सवेरे 10 बजे सोमवार से शुक्रवार तक हर विधायक, हर मंत्री और मुख्यमंत्री या तो अपने घर पे या अपने दफ्तर पे मौजूद होंगे, जनता से बिना अपॉइंटमेंट के मिला करेंगे, रोज मिला करेंगे। सुबह 10 बजे से मिलेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक जितने लोग आए हैं उन सब से मिल ना लें वो लोग। मैं भी रोज मिलता हूं, सोमवार से शुक्रवार तक मिलता हूं। आप में से कोई कभी आना चाहे बिना अपॉइंटमेंट के मिलता हूं। और मेरा ये सुझाव है कि कौन व्यक्ति सुबह 10 बजे कितने बजे कहां मिलेगा, ये गोपाल भाई अगर सब मंत्रिमंडल से भी और विधायकों से भी लेके अगर सबको सूचित कर दे तो सब लोगों को इसका फायदा होगा। जितना समय सुबह हम जनता से मिलने में अपने दफ्तर में व्यतीत करेंगे, उसके बाद का ज्यादा से ज्यादा समय हम अपने क्षेत्र के अंदर घूम घूम के जनता से मिलने का प्रयास करेंगे। लेकिन शनिवार और इतवार सबके लिए कंपलसरी है कि शनिवार और इतवार को हर विधायक, हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए जरूर जाएगा। एक मिनट, आने वाले समय में मैं हर विधानसभा में आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। लेकिन एक शर्त है जी, आज यहां पे जितने मंडल अध्यक्ष आए हैं, आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। हर मंडल अध्यक्ष को, अब उसके नीचे जितने भी बूथ आते हैं, किसी के नीचे 3 भी आते हैं और कुछ मंडल अध्यक्ष ऐसे हैं जिनके नीचे 13 बूथ भी आते हैं।
अब आपको अपने अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष को, बूथ इंचार्ज को तुरंत नियुक्त करना पड़ेगा। जिस विधानसभा में सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, मैं अगले दिन आ जाऊंगा वहां पे, मेरे को बता देना। मैं आपसे, आपके क्षेत्रीय अध्यक्षों से, आपके वार्ड अध्यक्ष से, विधायक जी से, पूरे सारे संगठन से मिलने के लिए मैं आपके यहाँ पे आऊँगा। और जितना जल्दी जल्दी आप करते जाएंगे उतना, एक एक दिन में मैं सोच रहा हूँ 3-3, 4-4 विधानसभा भी मैं कवर कर सकता हूँ, बशर्ते आप जितनी जल्दी अपना होमवर्क पूरा कर लें। तो कितने दिन में हो जाएंगे जी तैयार? 10 दिन में? 5 दिन? कुछ लोग कह रहे हैं तैयार हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 5 दिन, कुछ लोग कह रहे हैं हफ्ता। 10 दिन में हो जाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 10 दिन में अपने को सारे क्षेत्रीय अध्यक्ष तैयार करने हैं, और मेरे को जैसे जैसे आप बताते जाएंगे मैं आपके क्षेत्र में आता जाऊंगा। एक और बहुत बड़ा काम करना है, मीडिया अपने साथ नहीं है, और मीडिया की गलती नहीं है, मीडिया की गलती नहीं है। अगर आप शायद मीडिया की जगह होते तो आप भी शायद यही कर रहे होते। उनकी मजबूरी है। भाजपा की सरकार ने ऐसा डरा रखा है उनको, अगर आज मीडिया उनकी बात ना माने, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, उनको ऐड देने बंद कर देंगे। और जैसे हमारे ऊपर इतने केस लगा रखे हैं, उनके ऊपर केस लगा देंगे। तो सारे डरे पड़े हैं, सारे डरे पड़े हैं मीडिया वाले। ऐसे में हमारे पास क्या समाधान है, क्या तरीका है? एक ही समाधान है, पूरी दिल्ली के हर वोटर को व्हाट्सएप पे जोड़ लो। कर सकते हो? एक एक वोटर, 1,30,00,000 वोटर हैं दिल्ली में, 1,30,00,000 वोटर, एक एक वोटर व्हाट्सएप के ऊपर होना चाहिए अपना, एक एक वोटर। जिस दिन हमारी ये ताकत बन गई, और अब ये ताकत बनानी पड़ेगी, मजबूरी है इस आंदोलन की। आज हम जहां पे खड़े हैं, जैसा मैंने बताया कि अब तक का सबसे बड़ा हमला इन लोगों ने किया है, आज हम जहां पे खड़े हैं हमें ये ताकत अपनी बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, इन्होंने मशीनों पे कब्जा कर लिया है, ईवीएम पे कब्जा कर लिया है। ये लोग हमारे ऊपर ताना मारते हैं, जब 67 सीट आई थी तब तो कुछ नहीं बोले, अब जब हार गए तब बोल रहे हो। जब हमारी 67 सीट आई थी, सत्ता हमारे पास नहीं थी, उनके पास थी सत्ता। ईवीएम तो वो मैनिपुलेट कर सकते थे, हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास सत्ता होती और तब हमारी 67 सीट आती तो कहते तुमने ईवीएम मैनिपुलेट कर ली। सत्ता उनके पास थी, और कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कि ईवीएम मैनिपुलेट होगी। ये लोग हरियाणा में जीते, हमने नहीं कहा ईवीएम मैनिपुलेट हुई। ये लोग महाराष्ट्र में जीते, झारखंड में जीते, कई स्टेट्स में जीते, हमने नहीं कहा। लेकिन पिछले 3-4 महीने में कुछ ऐसा हो रहा है कि चारों तरफ से खबरें आ रही हैं, पूना के अंदर ये हो गया, चंडीगढ़ में ये हो गया, पंजाब में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया, उत्तराखंड में ये हो गया, भिंड में ये हो गया, वो राजस्थान का कॉन्सर्ट, धौलपुर में ये हो गया। चारों तरफ से खबरें आई हैं, कोई बटन दबाओ कमल आ रहा है, कोई बटन दबाओ कमल आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो जब हमने आवाज उठाई तो बोले जी सबूत दो, सबूत दो। ये तो भला हो हमारे सौरभ भारद्वाज का कुछ अच्छा ही, ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, कंप्यूटर इंजीनियर है, और बताते चिप्स बनाने का ही काम करा करता था विधायक बनने के पहले। तो उसने इनको ईवीएम टेम्पर भी करके दिखा दी, उसने दिखाया। आप लोगों ने देखा? किस किस ने देखा था? वो सबने देखा था। उसने करके भी दिखा दी। कहते हैं जी ऐसे होती है टेम्पर। उसने बता दिया कैसे होती है। बोला जी मदरबोर्ड है, कुछ मदरबोर्ड होता है उसके अंदर। बोला जी मदरबोर्ड बदल दो, उसके बाद जो बटन दबाओगे हर वोट भाजपा को जाएगा। तो कल वही इलेक्शन कमीशन वालों ने कहा भाई अब हम हैकाथॉन रखेंगे और उसमें सब कुछ अलाउड है, मदरबोर्ड बदलना अलाउड नहीं है बस।
ये कैसा है कथा, ये तो गड़बड़ है भाई। आपको पता है कि भाजपा वाले इस तरह से ईवीएम को मैनिपुलेट करते हैं। अब उसी को आपने कह दिया ये नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो, तो ये तो गलत है। हमारी टीम 1-2 दिन में इलेक्शन कमीशन से मिलने भी जाएगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी। हमारी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन से हमारा लड़ाई झगड़ा है। हम चाहते हैं समाधान निकले। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों के आंदोलन की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कम केंद्र सरकार वीवीपैट लागू करने के लिए मजबूर हुई। 3,500 करोड़ रुपए आप लोगों के दबाव की वजह से केंद्र सरकार देने को मजबूर हुई। लेकिन एक चीज समझ लेना, वीवीपैट भी समाधान नहीं है। वीवीपैट के होने के बावजूद भी टेम्पर किया जा सकता है। वो सौरभ बता रहा था, मेरे को नहीं पता, उसको पता है। तो सौरभ बता रहा था वीवीपैट के बावजूद भी उसको टेम्पर किया जा सकता है। तो उसका तरीका एक ही है कि जितनी पर्चियां निकलती हैं, एक राज्य में 25% विधानसभाएं, लॉटरी से निकाल लो 25% विधानसभाएं, 25% बूथ या 25% विधानसभाओं पे जितनी पर्चियां निकली उनकी काउंटिंग करा लो और उसको ईवीएम से मैचिंग करा लो। अगर दोनों मैच हो जाएं तो नतीजे घोषित कर दो, इसका मतलब नतीजे ठीक है, ईवीएम ठीक है। और दोनों अगर मैच ना हो तो इसका मतलब गड़बड़ी कर रखी है। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है, कल इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें कहा कि सभी पार्टियों की डिमांड है और वो इसको सीरियसली सोच रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इसको लागू कर देता है तो हमारी कोई तकरार नहीं है। हम बड़े खुशी के साथ कह सकते हैं कि आने वाले सारे चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे इस देश के अंदर। पिछले कुछ दिनों में खूब आरोप लगाए गए मेरे खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, सतिंदर जैन के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, फंडिंग को लेके बिल्कुल बेबुनियाद आरोप, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ फेंक रहे थे, कीचड़ फेंक रहे थे कि कुछ तो चिपकेगा, कुछ तो चिपकेगा। मैं ये सोच रहा था इन्होंने 2 साल में सारी जांच एजेंसियां हमारे ऊपर छोड़ रखी हैं, सारी एजेंसियां। सीबीआई हमारे खिलाफ छोड़ रखी है, मेरे ऊपर सीबीआई की रेड हुई, इनको कुछ नहीं मिला सीबीआई की रेड में। मैं ये सोच रहा था जैसे दूसरे नेताओं पे जब इन्होंने सीबीआई की रेड करी उनके खिलाफ कुछ मिल गया और वो नेता चुप हो गए क्योंकि उनकी गर्दन उनके हाथ में आ गई। अगर मेरे खिलाफ इनको कुछ मिल जाता, आज मैं आपके सामने खड़ा होकर इनकी इतनी बेबाकी के साथ बात नहीं कर सकता था, मेरी भी गर्दन इनके हाथ में होती। लेकिन कुछ करा नहीं मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मैंने, कोई चोरी नहीं कर रखी मनीष सिसोदिया ने, कोई चोरी नहीं कर रखी सतिंदर जैन ने, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं कर रखी। इसीलिए ये हमारे को तोड़ नहीं पा रहे। नहीं तो मैं ये सोचा था ये जितने पिछले 2 महीने से आरोप लगा रहे हैं इसमें रत्ती भर भी सच होता, इतना सा भी सच होता, अभी जेल में बैठा होता मैं। जब इनको कुछ नहीं मिला तो जो कागज थे जिसमें कुछ नहीं था वो इन्होंने मीडिया को देने चालू कर दिया, ऊट पटांग के आरोप लगाने से। बोले 16,000 की थाली खाली, झूठ था। अगले दिन बोले 97 करोड़ रुपए का एड आम आदमी पार्टी से रिकवर करेंगे, पढ़ा था आपने अखबारों में। बोले जी 97 करोड़ रुपए का एड आम आदमी पार्टी से रिकवर करेंगे। हम लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट में आपको जान के ताज्जुब होगा, केंद्र सरकार का वकील कहता है हमने रिकवरी के तो ऑर्डर ही नहीं किए जी। ये पता है आपको? नहीं पता, मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया ने ये तो दिखाया कि 97 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर हो गए। मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि केंद्र सरकार के वकील ने जाके कहा जी रिकवरी के तो ऑर्डर ही नहीं करे हमने। हम स्टे लेने के लिए गए थे, ये कह रहे थे 1 मई से रिकवर करेंगे, आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट अटैच कर देंगे, सारा पैसा ले लेंगे इनसे। तो हम स्टे लेने के लिए गए थे कोर्ट में। कोर्ट में इनका वकील कहता है जी हमने तो रिकवरी के ऑर्डर ही नहीं करे। तो जज बोला फिर स्टे किस बात करते जब ये रिकवरी कर ही नहीं रहे। अगर ये रिकवरी करने की कोशिश करे तो आप दोबारा आ जाना, मैं रोक दूंगा इनको। ये जज ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप पे सारे जुड़ जाओ। आज अगर हम सारे व्हाट्सएप के ऊपर हो तो उस कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में भेज देता आपको सबको।
आप छाती चौड़ी करके अपने गली में जाके कहते देखो ये है सच्चाई इसकी। फिर इन्होंने कहा शुंगलू कमेटी। भाई साहब, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, 2 साल हमारी सरकार चली, 2 साल सरकार चलने के बाद इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने हमारी सारी फाइलें, 405 फाइलें जिसमें हमने साइन करे थे, मैंने और मेरे मंत्रियों ने 405 फाइलों में साइन करे थे 2 साल में, सारी फाइलों की जांच कर ली इन्होंने सारी। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं मिला इनको 405। सबसे बड़ा हमारा ईमानदारी का सबूत यही है, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट हमको ईमानदारी का बीजेपी की सरकार ने दिया है। सारी फाइलें चेक करने के बाद इनको पूरी शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट भेज दूंगा मैं आप लोगों को, आप भी पढ़ लेना। एक नए पैसे का भ्रष्टाचार उसके अंदर नहीं निकला शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। फिर बोले केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए ले लिए। अब उसमें कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, धेले का सबूत नहीं उसके अंदर। केजरीवाल ने 2 करोड़ रुपए ले लिए। मैं ये सोच रहा था, अगर यही आरोप किसी और नेता पे लगा होता, ये मीडिया वाले चलाते क्या? बिल्कुल नहीं चलाते। हमारे ऊपर कोई खड़ा होके कुछ भी बोल दे, ऐरा गहरा है, कुछ भी बिना सबूत के बोल दे, सब चलाते हैं ये लोग। क्यों? इस देश की सारी भ्रष्टाचारी ताकतें इकट्ठी हो गई है और सबसे बड़ा वार आपके ऊपर किया जा रहा है, सबसे बड़ा हमला किया जा रहा है। आपको याद होगा जब से आंदोलन शुरू हुआ, इस देश की बहुत बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ हमने आवाज उठाई। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आवाज उठाई, मुकेश अंबानी के खिलाफ आवाज उठाई। उनके भ्रष्टाचार को हमने, उनकी करतूतों को हमने देश के सामने रखा था। और आज भी हम भ्रष्टाचारी ताकतों से लड़ रहे हैं, बिजली कंपनियों से लड़ रहे हैं, टैंकर माफिया से लड़ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में ठेकेदारों के माफिया से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माफिया से लड़ रहे हैं आज भी हम लोग। हमारे पास क्या था लड़ने के लिए? एक ही हथियार था मेरे पास, मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी। अगर मैं थोड़ा सा भी बेईमान होता, जिस दिन मैंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, उन लोगों के खिलाफ, ये 2 मिनट नहीं छोड़ते, मेरे को अंदर कर देते। केवल मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा हथियार था। आज ये वो कीचड़ फेंक फेंक के, कीचड़ फेंक फेंक के मेरे से मेरा वो हथियार छीनना चाहते हैं। लेकिन मुझे देश के लोगों पे, देश के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे कह रहे थे केजरीवाल बोल क्यों नहीं रहा? क्या बोलूं मैं? क्या जवाब दूं इन चीजों का? बिना सबूत के, बिना किसी चीज के क्या जवाब दूं? लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। देश के लोगों ने इसका जवाब दिया है। गली गली के अंदर बात हो रही है कि सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ, सारे पीछे पड़ गए केजरीवाल के खिलाफ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। हमारे कट्टर विरोधी बीजेपी वाले भी टीवी में आके कह रहे हैं केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। आज हमारी पार्टी के चंदे के ऊपर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक भरोसा देना चाहता हूं, ये पार्टी आपके खून पसीने की कमाई से चलती है। इस देश के लोगों की उम्मीद की, इस देश के लोगों के खून पसीने की पवित्र कमाई से चलती है। इस पार्टी का चंदा बेहद पवित्र है और जब तक मैं इस पार्टी की कमान संभाले हुए हूं, भरोसा रखना इस चंदे को कभी अपवित्र नहीं होने दूंगा। इस देश की, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी, सबसे शक्तिशाली भ्रष्टाचारी ताकतों से लड़ने की हिम्मत रखता हूं मैं। लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो यहां दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। दोस्तों, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग थे। ये तो कुछ ना कुछ ऊपर वाले का, कुदरत का। आप में से कितने लोग भगवान पे भरोसा रखते हैं? जरा हाथ खड़े कर दो।
सब लोग भगवान को मानते हैं। ये कुछ ना कुछ, और 70 में से 67 सीट आई, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए। हमारी औकात क्या थी? हमारी औकात क्या है? ये ऊपर वाले का कुछ ना कुछ करिश्मा है। ऊपर वाला इसका मतलब कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। ऊपर वाले की कुछ ना कुछ योजना है, कुछ ना कुछ स्कीम है, वो कुछ ना कुछ करवाना चाह रहा है। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, ये रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे हैं इस रास्ते पे, बहुत मुश्किल है ये रास्ता। तो ये जितनी मुसीबतें आ रही हैं, ये ऐसा नहीं कि आज ही आई हैं। पिछले 3-4 साल में आपने देखा कितनी मुसीबतें आई, कितनी मुसीबतें आई। मैं जब सोचने बैठा करता था, जब भी मुसीबत आती थी तो एक ही चीज ध्यान में आती थी कि मेरी तो कोई औकात नहीं थी। जो कुछ करवा रहा है ऊपर वाला करवा रहा है। ईमानदारी के साथ काम करते जाओ। ऊपर वाले को अगर कुछ और करवाना है तो आगे का रास्ता दिखाएगा, नहीं तो जो ऊपर वाला कहेगा वो करते जाएंगे। ऊपर वाले पे भरोसा रखना। अगर अभी भी ऊपर वाले को आपसे कुछ करवाना है, ये सारे जितने अपने पूरा परिवार है, अगर ऊपर वाले को कुछ करवाना है तो वो ही ठीक करेगा, वही आगे रास्ता दिखाएगा और रास्ता मिलेगा, और आप सब लोगों की मेहनत सफल होगी। और अंत में ये जो अपना परिवार है, जो आज मिले हैं हम लोग, ये मिलना जुलना ज्यादा होना चाहिए। अब तो आखिरी एक और निर्णय है, हर रविवार, महीने के पहले रविवार को, पहले इतवार को शाम को 7 बजे हर विधानसभा के विधायक से लेके क्षेत्रीय प्रतिनिधि तक जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे हर महीने के पहले रविवार को शाम को 7 बजे खाने पे मिला करेंगे। सब अपने अपने घर से खाना लाना जी, विधायक के पास नहीं है, बेचारे के पास। सारे अपने अपने घर से डिब्बा लाएंगे। वहां पे काम की बात बिल्कुल नहीं होगी, मनोरंजन की बात होगी। सब परिवार सारे आएंगे, अपने अपने परिवार को साथ लेके आएंगे और सारे मिलके भोज करेंगे। लेकिन बीच में आधा घंटा मैं लिया करूंगा। 7 बजे सारे इकट्ठे हो जाएंगे। 8 बजे मैं गूगल हैंगआउट के जरिए हर महीने आप लोगों को संबोधित किया करूंगा। जितने आपके प्रश्न हैं, जितने मुद्दे चल रहे हैं, उन सब लोगों, सबके ऊपर मैं आप सब लोगों को संबोधित किया करूंगा।